Hello everyone and welcome back to my channel. RK Discoveries is back with discovering another great talent. So we are at the Indian rickshaw, the cabs. It's super cool, very freaking chilly because there aren't any doors. Let me show it. I can show you around. And of course, my excitement on this Indian cab is clearly shown. God, I was so excited and happy, and it was so chilly. पास कर दिया. डाल दिया. Say something to the viewers. After having a great chat with Kalimullah Khan, which I shared in my previous vlog, we're now heading home, where we are going to have a chat with Kaleem Chacha's super talented brother, Hamidullah Khan. Hamidullah Khan, aka Hamid Chacha for me, is a supremely gifted champion. He achieved multiple awards from the Government of India in different sports, to name a few: cricket, tennis, hockey, and whatnot. He was a champion for 5 consecutive years, or if I'm not wrong, way more. Now you know a thing or two about Hamid Chacha from me. Let's now hear it directly from the source. आपको मलियाबाद का चैम्पियन कहा जाता है, ये प्लीज़ हमें बताइए कि आप किस किस चीज़ में चैम्पियन हैं। हम जो है मलियाबाद के भी कहे जाते हैं और कॉन्वेंट तालुदार्स कॉलेज में जहाँ हम पहले पढ़ते थे लखनऊ में, वहाँ के फुटबॉल में भी हम नेशनल प्लेयर हैं। फुटबॉल में भी बहुत अच्छी थी, मैं नेशनल प्लेयर, हॉकी में स्टेट लेवल प्लेयर, एथलेटिक्स में भी लखनऊ का रिकॉर्ड हमारा है लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप का। फिर इंटर करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहाँ पे क्रिकेट भी खेलने लगे। तो क्रिकेट टीम के हम 6 साल लगातार कंटिन्यूसली 6 ईयर लखनऊ यूनिवर्सिटी से खेले और फर्स्ट मैन अब तक की हिस्ट्री में 125 साल में 2 बार कैप्टन हम ही रहे और फुल कलर होल्डर भी हम हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के। अमेजिंग। और मैंगो के मामले में मैंगो मैन भी कहे जाते हैं। मैंगो के मामले में नई वैरायटीज़, नए नए बाग लगाना, पेड़ लगाना, अमरूद के बाग में कोई भी ट्रीज़ हो, फ्रूट्स हो या जंगल की भी कोई ट्रीज़ हो, एनी टाइप की,
हम उसके बारे में नॉलेज हमको बहुत अच्छी है। अरे वाह। कॉन्वेंट के रहे और वहाँ के हॉकी कैप्टन, फुटबॉल कैप्टन और कॉलेज कैप्टन जो बेस्ट बॉय होता वो भी हम कॉन्वेंट अलोदास कॉलेज में रहे। हम लोग हमीदुल्लाह खां मलिहाबाद में पैदा हुए तो उनके फादर का नाम अब्दुल्ला खां, उनके फादर का नाम अब्दुल हकीम खां उर्फ भौरा खां के नाम से मशहूर थे, क्योंकि हाइट उनकी बहुत अच्छी थी और आवाज़ बिल्कुल जो एक भौरा कहा जाता, बड़ी भारी बहुत हेवी आवाज़ के नाम से वो पुकारे जाते, तो बहुत इज्जत थी मलिहाबाद में। फिर हम अब्दुल्ला खां के लड़के हैं, उनके पोते हैं भौरा खां के। हम लोग उनके 3 बेटे हैं, 4 थे, डेथ हो गई एक बड़े भाई की। फिर करीमुल्ला खां ने पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया, पद्मश्री है वो। एक पेड़ में 350 वैरायटी से ज़्यादा अलग अलग वैरायटी एक ही मैंगो ट्री में उन्हीं ने बना रखी है, जो वर्ल्ड फेम है। और फिर उनसे छोटे हकीमुल्ला खां, वो कॉलवेन में लाइब्रेरियन थे, उनसे छोटे हैं हमें। तो हमको भी खेती बाग में फ्रूट्स के मामले में हमने बहुत कुछ उनके साथ में सीखा और किया। और उन्हीं के टाइम में हम उनकी बड़े भाई की पद्मश्री जी की बहुत हेल्प करते थे। हम लोग करीब 10 से 12 साल लगातार मैंगो शो में यूपी चैंपियन और ऑल इंडिया चैंपियन रहते थे, जिसमें सबसे बहुत मेहनत हम करते थे। कलेक्शन बहुत ज़्यादा लाते थे, मैंगोज जो है करीब इकट्ठा कर लाते थे 500 डिफरेंट टाइप ऑफ मैंगोज, 500 तरह के अलग अलग वैरायटी लाते थे, जो कैलकुलेशन में उसमें हमेशा टॉप में रहते थे आम के शो में। और खाने में, पकाने में, पाल लगाने में, उसमें हम महारत हमें हासिल है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमको है और बड़े भाई को। मगर सबसे ज़्यादा 75% वर्क हम करते थे सब तरफ से, आउट का दौड़ के 25% और सब लोग। और अपनी करंट फैमिली के बारे में बताइए। करंट फैमिली में तो यही हम लोग हो गए ना, बड़े भाई नहीं, आपकी वाइफ। अच्छा, करंट फैमिली में हमारी वाइफ हैं गजाला खान, मैं हमदुल्ला खान। हमारी 3 बेटियां हैं हमारी, पाल रखी हैं हमने। 2 भांजियों की लड़की हैं, भतीजे की। हमारे खुद के कोई बच्चे नहीं हुए थे, तो इसलिए अल्लाह ने इसलिए हमको बच्चे नहीं दिए कि 3 बेटियों को हमें पालना था, उन्हीं को पढ़ा लिखा रहे हैं इस टाइम। और अल्लाह आप लोग दुआ कीजिए कि हाँ हम सही सलामत रहें। उन्होंने पढ़ाई लिखा करने के बाद हम अपनी मेहनत से उन लोगों की शादी बारात कर दें, वो अपने अपने घर चली जाए इंशाल्लाह। आप जो ये आपने अपनी बेटियों को, ख़ास तौर पे जो बेटियां आपने अडॉप्ट की और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आजकल की जनरेशन के लिए या हमेशा के लिए हम कहेंगे ये डेफिनेशन है फेमिनिज्म की। आप अपनी बेटियां ही क्यों अडॉप्ट की? बेटियां वो बच्चे थे, बचपने से हमारे पास आते थे, हमको बहुत मोहब्बत करते थे। अच्छा। 2 बेटियां भांजियों की वो बेवा हो गई थी, विडो हो गई थी। ससुराल वालों ने जब विडो होने के बाद वो ज़मीन जायदाद के लालच में उनको लोग भगाने लगे। हमने कहा आ जाओ, अल्लाह का दिया हुआ, हम बहुत मेहनत करते हैं, आ जाओ सब, हम तुम्हारी बेटियां हमारी बेटियां, तुम भी हमारी बेटियां, तुम लोगों को भी हमने बचपने में पाला, तुम्हारी बेटियों को भी हम पालेंगे। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। एक बेटी माशाल्लाह से पढ़ाई में बहुत अच्छी, इस्लाह नाम है उसका, और वो फिजियोथेरेपिस्ट हो गई है, मास्टर सब कर रही है माशाल्लाह। और उसकी पढ़ाई लिखाई कर लें, अगर उसकी सर्विस कहीं अच्छी मिल जाएगी तो इंशाल्लाह उसको सर्विस कहीं करवा देंगे इंशाल्लाह। उससे एक छोटी बेटी वो पढ़ रही है, एक छोटी बेटी और है भतीजे की, वो क्लास 8th में पहुंच गए, उनको भी अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़वा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये जो बेटी वाली बात है, ये काफ़ी लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल लेसन है। अपनी बेटियों को पढ़ाना, अपनी बेटियों को सपोर्ट करना, इसकी बहुत ज़रूरत है दुनिया में आज भी लोग, ताकि लोग समझें। अच्छा। और बहुत से लोग हैं हमको बहुत भड़काया कि हमारे खुद के बच्चे नहीं हैं, जबकि हम बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन बन सकते थे, मगर हमको सपोर्टिंग वाला कोई नहीं मिला, रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिला, इसलिए हम इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बन पाए। हमने ऑफिस इसीलिए बहुत से लोगों ने हमको भड़काया कि दूसरी शादी थी। हमने कहा नहीं, अल्लाह की मर्जी, हो सकता अल्लाह ने हमें बच्चे इसीलिए नहीं दिए, ये हमारी 2 बेटियां यतीम हो गई, 2 भांजियां बेवा हो गई थी, यतीम हो गई, हो सकता अल्लाह को हमसे इन्हें पलवाना था, इसलिए अल्लाह ने हमको बच्चे नहीं दिए, तो हम इनको अपना औलाद समझ के पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। थैंक यू। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लेसन है।
आप इतना टैलेंट है आपके पास माशाल्लाह, इतना आपने कॉन्कर किया है, लेकिन आपके पास मौका था दुनिया को कॉन्कर करने का, आपने वो क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया? अब दुनिया में जाने का वो सब कुछ था, कुछ फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी का, उसमें 18 साल हमारे अभी तक चल रहा, अभी तक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा, बंटवारा नहीं हो पाया। तो उस वजह से प्रॉपर्टी हमारे हाथ में नहीं रही, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम चलती रही, तो और हमको सपोर्टिंग करने वाला भी कोई नहीं मिला, तो हमको कोई रास्ता दिखाता तो हम बहुत आगे तक चले जा सकते थे, और हो सकता है आगे हमारे फ्रेंड आए हुए हैं सलीम अहमद खान, तो हो सकता है उनके साथ में मिलकर कुछ पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ काम करेंगे इंशाल्लाह। वाकई हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। आप चाहे आपका टैलेंट हो या आपका स्पोर्ट्स हो या आपका इतनी ब्यूटीफुली लड़कियों को अडॉप्ट करना, अपनी नीसेस को अडॉप्ट करके उनको पढ़ाना, ये सब हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। इसी इंस्पिरेशन को दिमाग में रखते हुए चैम्पियन यानी हमीदुल्लाह खान दी चैम्पियन आजकल के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेगी? हम चाहेंगे कि जितने भी यूथ हैं, हमने जो स्पोर्ट्स खेला किया, मगर कोशिश ये कीजिएगा कोई ना कोई अच्छा कोच या आपकी फैमिली से कोई ना कोई आपको मदद करेगा, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आपकी कोई ना कोई हेल्प करे, और आप इतनी ज़्यादा मेहनत करें सुबह और रात में, कि सुबह मॉर्निंग रनिंग, फिर शाम को ग्राउंड्स में या इंडोर गेम्स जो भी आप गेम जानते हैं वो खेलिए। हम लोग तो हॉस्टल में रहते थे, मॉर्निंग में करीब 10 से 15 किलोमीटर डेली नॉन स्टॉप दौड़ते थे, शाम को हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जो भी कॉलेज में हॉस्टल में होता था वो खेलते थे। और यही नहीं, स्टेमिना के लिए रात में इंडोर गेम्स भी खेलते, टेबल टेनिस और कैरम भी हमारा बहुत अच्छा है। हम टेबल टेनिस जो है वो भी बहुत अच्छा आज भी खेल लेते हैं, और कैरम वैरम तो कम हो गया, मगर टेबल टेनिस आज भी कभी कभी कहीं खेल लेते हैं और अच्छा खेलते हैं। और अल्लाह ने हमको इतनी दिमाग में दे दिया, कोई भी एनी गेम वर्ल्ड का हम देख लें थोड़ी देर, हम उसको ऐसा खेलेंगे कि कोई ये नहीं कहेगा कि हम फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं। अल्लाह ने हमें उतनी वो अकल दिमाग दिया है स्पोर्ट्स में कि हम कोई भी एनी गेम सिर्फ देख लें और खेलने लगेंगे। तो आपका मैसेज है कि मेहनत करो, जितना भी मेहनत हो सकता करे, स्टेमिना बनाए, एक्सरसाइज जरूर करें। हम खूब एक्सरसाइज करते हैं तो खूब स्टेमिना बनाते थे, वही अब इस टाइम 60 इयर्स के हम हो रहे हैं, अभी भी हमें कोई ये नहीं कहता है कि हमें स्टेमिना में कोई कमी है। माशाल्लाह। I hope you enjoyed this video and this brilliant interview I conducted. Hope to see you soon in my next vlog, as usual, tomorrow at 6 p.m. UAE time. Until then, like, love, and subscribe.